अच्छा अच्छा, नॉर्मली हम एक्सेल के अंदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें यहाँ पर इसके स्टार्ट में एक सीरियल नंबर चाहिए होता है, ठीक है। अब ये सीरियल नंबर हम कैसे लेके आ सकते हैं? जब हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, हम हर एंट्री के साथ एक सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम किस फॉर्मेट से ये सीरियल नंबर लेकर आ सकते हैं या कैसे इसको ऑटोमेट कर सकते हैं? नंबर वन, सिंपल, जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरह से आपकी जो इनवाइसेस हैं उनके उनके कोड हैं या स्टूडेंट्स के कोड हैं, तो किस तरह से हम उसको लेकर आ सकते हैं? एक तो ये है कि आप क्या करें, लिखें राइट, ठीक है। और राइट की टू डिजिट आएंगे, अगर आप राइट इसको क्लिक करें और राइट की, लेट्स सपोज मैं इसको भी इनिशियली वन डिजिट उठाता हूँ और आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहाँ पर ये 9 के बाद 10 पे गया तो इसने दोबारा से क्या कर लिया, 1 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब इस इश्यू को कैसे आप रिजोल्व कर सकते हैं? अगर आपके पास लिस्ट में जो आपके वेंडर्स हैं या फिर आपके सप्लायर्स हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स हैं, फिर ट्रांजेक्शन्स हैं, वो 20 से 100 से कम है, तो उसको आप किस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट जनरेट कर सकते हैं? यहाँ पर आप टू लिखें और आप जब दोबारा से यहाँ पर लिस्ट एंटर करेंगे तो ये तमाम तरह लिस्ट एक्यूरेटली जनरेट कर लेगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे, आपको चूंकि 25 की सीरियल नंबर चाहिए, यानी 25 स्टूडेंट्स की या 25 वेंडर के सामने एक सीरियल नंबर चाहिए, और आपको राइट इन लेफ्ट का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस कितने चाहिए आपको, 25 चाहिए, तो आप एंटर करें, प्रेस करें तो देखें जो जिस टाइम में, जो कि आप यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा एक टाइम चाहिए। अगर आप इसको लिखते हैं वन, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं वन टू, और फिर मिस्टेक होने की चांसेस, तो वो ये ऑटोमेटिकली तो हम तक 25 स्टूडेंट्स की, 25 वेंडर की, 25 सप्लायर की जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर जनरेट कर लिए। या फिर आप इसको इस तरह से अगर ड्रैग करते हैं यहाँ पर जा करके, तो कुछ इस तरह से आपके सामने डेट्स, ये यहाँ पर सीरियल नंबर शो करता है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? यहाँ पर जाएं और फिल सीरीज करें तो ये आपके सामने तो अगेन जो है आपका जो लिस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास एक फॉर्मेट और भी है जिसके थ्रू आप यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। आप इक्वल टू रो लिखें और इस क्लोज करें, देखिए आपके पास रो नंबर 6 आ गई। तो क्या करें, आप यहाँ पर जाकर अगेन माइनस करें रो, ठीक है। कौन सी रो? ऊपर वाली रो। और इसको क्या कर लें, एब्सलूट कर लें। आई होप सो कि आपको एब्सलूट का जो मीनिंग है या जो भी मतलब है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसको कर लें आप एब्सलूट, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो सो आप डिफरेंट वेज से, डिफरेंट मेथड से आप लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आपको डेट्स चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, तो आप कोई भी डेट लिखें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 1/1/2020 है, ठीक है। और मुझे फेब, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ई डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको कर लूँगा मैं एब्सलूट कर लूँगा, ठीक है। एब्सलूट करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको कर लूँगा एब्सलूट, और मंथ कौन सा है, वन है। जैसे मैं यहाँ जाके वन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से अच्छा शो हो रहा है। इसको आप चेंज कर लें, यहाँ जाके डेट की फॉर्मेट में लें, इसको मजीद आप मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 1 2, इसको जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे आगे को, तो 3 4 5 एंड सो ऑन, मंथ आपके पास आते जाएंगे, सही है, 7 8 9 10। तो इस तरह से भी आप अपने जो डेट है इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं, अच्छा अब ये हर मंथ की फर्स्ट डेट को आ रहा है, तो लेट्स सपोज आपको हर मंथ की लास्ट डेट चाहिए। आप कहते हैं नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नहीं बनते, मंथ का लास्ट चाहिए, तो आप इस तरह से फर्स्ट मंथ की जो लास्ट डेट है उसको आप लेकर आ सकते हैं, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हर मंथ की लास्ट डेट जो है आपके सामने आ जाएगी। सो इस तरह से आप डेट को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप कहते हैं इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक हो जाएगी, ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। यहाँ पे हम लेट्स सपोज मैं इसको नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ
और यहाँ जाकर इसको देखें वो ब्लैंक हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ तो सारा आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं, ये लेट्स सपोज आपका स्टूडेंट्स का एक फॉर्म है। लेट्स सपोज ये 2000 स्टूडेंट्स के फॉर्म्स हैं या 2000 आपकी वेंडर की लिस्ट है, जिसमें से आपको जस्ट ये वाले वेंडर्स की डिटेल चाहिए, या एक इनका एड्रेस क्या है, इनकी कितनी की सेल हुई है, जो वट एवर। या फिर ये 5000 स्टूडेंट की लिस्ट है, इसमें से इतने स्टूडेंट जिनका रोल नंबर ये है, उनकी डिटेल चाहिए। उनके पेरेंट्स आपके पास आए हैं और वो अपने स्टूडेंट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि उनके पास हैं, फेल हैं, वट एवर, उनकी फीस स्टेटस क्या है। ठीक है, या उनका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, या फिर उनका सिटी क्या है, लेट्स सपोज जो भी, या फिर उनकी अटेंडेंस परसेंटेज क्या है, पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं। तो आप ये तमाम तर डेटा आप उनको बता सकते हैं। फिर किस सेक्शन के स्टूडेंट हैं आपको चाहिए, या फिर आपको इनमें से ये जो रोल नंबर है किस क्लास के स्टूडेंट हैं आपको वो चाहिए। तो आप किस तरह से ये डेटा लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने चीज़ डेट देखी, सीरियल नंबर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि किस तरह से इन स्टूडेंट्स का जो डेटा है, मतलब एक नंबर ऑफ लिस्ट में से मैंने यहाँ पर बड़ी लिमिटेड लिस्ट की है कि इस तरह से एक ह्यूज लिस्ट में से आप किस तरह से जो ये डेटा है ये आप उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायल के तौर पर यहाँ पे एक मैं शो करता हूँ, देखें आपके सामने। हाँ, तमाम तरह डेटा क्या आ रहा है खुद ब खुद आप जस्ट ट्रैक कर रहे हैं। तो हर जो भी कॉलम्स हैं या जो भी रोज है जिसमें जो डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। और जहाँ मैं इसको मजीद ट्रैक करता हूँ तो सिटी भी उसी तरह से शो होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट मुझे मैंने रो 2 उठाया है या 3 उठाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे अगर सारा खान की जो भी डिटेल है, मुझे सारा खान की डिटेल मेरे सामने आ रही है। अगर आप यहाँ पर जाएँ, सारा खान की डिटेल देखें तो मेरे सामने यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा जाता हूँ, इसको तो हमको रिमूव करता हूँ, और मैंने किस तरह से ये इस टेबल को लेकर आया, किस तरह हमने इसको बनाना है हम देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा इक्वल टू आप इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा आपसे पूछ रहा है कि अरे कौन सी है, आपने मुझे यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा डेटा चाहिए। नेक्स्ट चीज़ मुझसे पूछ रहा है कि रो नंबर कौन सा, मैं यहाँ पे दोबारा से लगाऊंगा मैच। ठीक है, इसके लिए मुझे रो नंबर के लिए मैच लगाना है। लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो मैं कहता हूँ मेरी लुकअप वैल्यू ये है। अच्छा, इसको लुकअप वैल्यू को मैं कहता हूँ कि ये इस तरह तो मूव हो, लेकिन इस तरह से मूव ना हो। तो मुझे इसकी जो कॉलम्स है उसको करना है, एब्सोल्यूट करना है। तो मैं एक दफ़ा करूँगा, दोबारा करके 20 को नहीं बल्कि मुझे बी को एब्सोल्यूट करना है, ताकि बी से सी में ना जाए। 20 से 21, 22, 23 एंड सो ऑन चलता जाए। ठीक है, इसी तरह हर एक का पूछ रहा है कि कहाँ से ये वैल्यू देखनी, तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ ये तक ये सारी ये वैल्यू आपने देख लेनी है। ठीक है, या फिर आप यहाँ जा करके कुछ इस तरह से, कहाँ से शो हो रहा है, B1 से। ठीक है, B1 से, B1 से कहाँ तक है, B11 तक है। देखें सिलेक्ट हो गया, इसको कर लें एब्सोल्यूट। क्या कर लें, एब्सोल्यूट कर लें। ये मेरे पास सारा का सारा एब्सोल्यूट हो गया, इसको मैं क्या कर लूँगा, एब्सोल्यूट कर लूँगा। नेक्स्ट मुझे एब्सोल्यूट एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो मैं ज़ीरो टाइप करूँगा। ठीक है, अगेन जा करके मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से मैं मैच का फॉर्मूला टाइप करूँगा। मैच का फॉर्मूला टाइप करने के लिए मुझे मुझे क्या करना है, यहाँ जाकर मुझे कहते हैं कौन सी वैल्यू, मैं कहता हूँ मुझे ये वैल्यू चाहिए। कहाँ से चाहिए, मुझे इस वाली अरे से चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको भी आप एब्सोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट करना चाहें तो जैसे B1 से अगर आपको टेबल की फॉर्म में एब्सोल्यूट नहीं हो रहा, तो इस तरह B1 से P1। ठीक है, B1 से आप जाएं, इसको रिमूव करें। अच्छा मुझे इसको भी एब्सोल्यूट करना है। अच्छा मैं कहता हूँ ये तो रो में तो जाए, लेकिन नीचे को ड्रैग ना हो। तो मुझे इसके लिए इसके जो 19 है इसको क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है, रो को एब्सोल्यूट करना है। मैंने इसकी रो को क्या कर लिया, एब्सोल्यूट। ये C D E F में तो शिफ्ट होगा, ये रिलेटिव रेफरेंस तो जाएगा सी के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से, लेकिन जो रो के हिसाब से वो एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, इसकी अरे कहाँ से ये वैल्यू इसने ढूंढनी है, मुझे इसकी अरे भी इसको बनानी है। और इसके साथ ही मैंने इसका करना है ना कि मैंने कहा एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे ये सब कुछ टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू होगी वो show। अच्छा
जैसे आप अगर देखें तो मैंने इसको एंटर किया और मैं इसको मज़ीद ड्रैग करता हूँ आगे को, तो ये मेरे पास तमाम तरह वैल्यूज़ इसकी अकॉर्डिंगली शो हो जाएंगे। उसको मैं नीचे को ड्रैग करूँगा तो मेरे पास तमाम तरह डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेक्स मैच का फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरह आप वी लुकअप का फार्मूला भी लगा सकते हैं। वी लुकअप कैसे लगाएंगे? लेट्स सपोज मुझे ये वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ये आईडी है। मैं जाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, लुकअप वैल्यू कौन सी? ये वाली लुकअप वैल्यू है। एब्सोल्यूट कर लेते हैं इसको। ठीक है, टेबल अरे कौन सा है? मेरे टेबल अरे सारा का सारा ये है। कॉलम इंडेक्स क्या है? टू है मेरे पास। ठीक है, कॉलम इंडेक्स मुझे नेम चाहिए ना, टू है। जैसे टाइप करूंगा तो मेरे पास इस तरह से कॉलम इंडेक्स आ जाएगी। और इस तरह से आप यहाँ पर अच्छा इसकी लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इक्वल टू आईडी लिखें, इंट अच्छा इक्वल टू, बल्कि आप यहाँ जाएं दोबारा से और यहाँ जाकर डेटा वैलिडेशन में से आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाकर लिस्ट पे जाए, यहाँ जाके आप जितना भी ये आपके पास ये हैं इनको सिलेक्ट कर लें। तो इनकी यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर चेंज करते जाएंगे तो ये आपके पास नाम शो हो जाएगा। वन करेंगे तो वन, जो भी डेट नेम चाहिए, जो भी आपको सीरियल नंबर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, इसको मजीद आगे अगर आपको इसको मजीद फिल करना है तो यहाँ पे टू है तो इस जस्ट आपको जाकर यहाँ थ्री कर लेना है। ठीक है, इस तरह आगे अगर आप करते जाएंगे यहाँ पे फोर कर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू उठाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको फाइव कर लेना है। यहाँ पे जाके आपको सिक्स कर लेना है। सो अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंगली तमाम तर वैल्यूज उठाता जा रहा है। तो इस तरह वी लुकअप, एक्स लुकअप और एक्स लुकअप विद मैच, और इसी तरह आप सीरियल नंबर और डेट का जो फॉर्मेट है आप एक्सेल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी जो है हेल्पफुल हो।